हेलो एवरीवन, मैं लक्की राज जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज एमएड सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मैं आप लोग को आज बीएड में सेमेस्टर फर्स्ट में पेपर 2 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पढ़ाऊँगी, जिसमें मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, उसके नेचर, उसके मीनिंग, स्कोप एवं अदर्स प्रॉब्लम को बताऊँगी। ठीक है, देखते हैं हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी है क्या। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक के प्रमुख मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। बालकों की मानसिक स्थिति क्रियाओं का विकास ही बाल मनोविज्ञान है। बाल मनोविज्ञान अचेतन और सचेत बचपन के विकास का अध्ययन है। बाल मनोविज्ञान निरीक्षण करते हैं कि एक बच्चा अपने मानसिक विकास को समझने के लिए अपने माता पिता खुद की दुनिया के साथ बातचीत करता है और उसको समझता है। इस मत में कुछ विद्वानों का कहना है, जैसे क्रो एंड क्रो महोदय कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भाकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। फिर एक और जेम्स ग्रेवर महोदय हैं, वो कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे भाव का अध्ययन किया जाता है। इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि बाल मनोविज्ञान गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वावस्था तक के व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है। विकास अवस्था से दूसरी विकास अवस्था में पदार्पण करते समय कौन कौन विशिष्ट परिवर्तन होते हैं, यह हमने बताया आप लोग को। अब आगे बताएंगे। कुछ परिवर्तनों की गति धीमी होती है तो कुछ की गति तीव्र होती है। गर्भाधारण से परिपक्वावस्था तक जो परिवर्तन मानव में होते हैं वे सभी उनके ग्रोथ से संबंधित होते हैं। अतः इन परिवर्तनों को रचनात्मक परिवर्तन भी कह सकते हैं, रचनात्मक परिवर्तन भी कहा जाता है। आज के आधुनिक बाल विकास में एक नया ट्रेंड चला आया है, वह यह है कि विभिन्न विकास में होने वाले परिवर्तनों में अंतर्निहित मैकेनिज्म का अध्ययन भी किए जाने का श्री गणेश हो चुका है, अर्थात शुरुआत हो चुका है। बाल विकास में रुचियों से संबंधित मुख्य भिन्न संख्याओं का भी अध्ययन किया जाना चाहिए, जो आगे है। पहला पॉइंट यह है, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में रुचियों की किस प्रकार विकसित होनी चाहिए, यह बताया गया है। फिर दूसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे अलग अलग रुचियों से विकास किन किन अवस्थाओं में और कब शुरू होता है। तीसरे पॉइंट में देखेंगे हम लोग विकास रुचियों के विकास की गति और दिशा क्या है। बाल मनोविज्ञान में बालक में रुचियों से संबंधित और भी बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। आगे हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान की प्रकृति। बाल मनोविज्ञान की प्रकृति को कई दृष्टि के आधार पर समझा जा सकता है, जिसका कुछ प्रमुख पॉइंट्स है मैं आपको बता रही हूँ। बाल मनोविज्ञान एक विशिष्ट शाखा के रूप में मनोविज्ञान के भिन्न भिन्न शाखाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के कई मनोवैज्ञानिक एक महत्वपूर्ण उपयोग तथा समाज और शब्द के लिए कल्याणकारी शाखा है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं मनोविज्ञान की इस शाखा में केवल बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। गर्भाकालीन अवस्था से लेकर के युवा अवस्था तक वे विकास मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यहाँ विकास का अर्थ है मानव की जैविक संरचना तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में होने वाले क्रमिक परिवर्तन। इस अर्थ का मतलब यह समझा जाएगा कि मानव की जैविक संरचना एवं उनके मनोवैज्ञानिक जो प्रक्रिया हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग बाल मनोविज्ञान एक विशिष्ट उपागम के रूप में। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे प्रयोगात्मक उपागम, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। इस उपागम द्वारा बाल विकास की परिवर्तन समस्याओं में अध्ययन में कार्य कारण संबंध जानने का प्रयास किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दैहिक उपागम, साइकोलॉजिकल अप्रोच, जिसमें आता है नर्वस सिस्टम प्राणी के शरीर का संपूर्ण क्रियाओं का नियंत्रित
करता है। नर्वस सिस्टम जो है वह प्राणी के शरीर क्रियाओं का जो है वो कंट्रोल करता है। यह क्रियाएं शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, विकासात्मक उपागम, डेवलपमेंट अप्रोच। समस्याओं के अध्ययन के लिए विकासात्मक उपागम अपनाने का मुख्य कारण यह है कि जब बालक एक नई दिशा, नई अवस्था एवं नई रुचियों, अभिवृत्तियों, कुछ नए लक्षणों एवं नए शील गुणों, विशिष्ट समुच्च विकसित आदि चीजों को जब सीखता है, इस प्रकार वह विशिष्ट प्रकार से चीजों को सीखते हुए अपने अवस्था में आगे बढ़ता है और उसको अचीव करता है। फिर अगला पॉइंट देखेंगे, व्यक्तिगत संबंधी उपागम, पर्सनली अप्रोच। बाल मनोविज्ञान की समस्याओं को समझने का यह भी एक उपागम है क्योंकि बालक का प्रत्येक व्यवहार उस बालक के व्यक्तित्व के किसी न किसी पहलू से अभिव्यक्त करता है। जन्म से ही व्यक्ति का निर्माण प्रारंभ हो जाता है अथवा अलग अलग व्यक्तित्वों में लोग खुद को समायोजित करते हैं और अलग अलग तरीकों से उसमें आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व के शील गुणों के आधार पर व्यक्ति की समायोजन, अभिवृत्तियां एवं आदतों आदि का संबंध भविष्यवाणी की जा सकती है। अतः बाल विकास अध्ययनों में व्यक्ति उपागम भी उपयोगी है। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे हम लोग, एक विशिष्ट अध्ययन प्रणाली के रूप में बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान विषय बाल मनोविज्ञान की ही एक विकसित रूप है जिसका अपनी विशिष्ट अध्ययन प्रणाली है। इसमें हम यह देख सकते हैं या कह सकते हैं, बाल मनोविज्ञान जो है, बाल मनोविकास का जो विषय है वह बाल मनोविज्ञान की ही एक विकसित रूप है जिसकी अपनी विशिष्ट अध्ययन प्रणाली है। आगे देखेंगे, बाल विकास की विकासात्मक प्रकृति वाली समस्याओं का अध्ययन है प्रणालियों द्वारा किया जाता है, जिसमें पहली प्रणाली है समकालीन अध्ययन प्रणाली तथा दूसरी है दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली। अब आगे हम देखेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी का स्कोप, बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र क्या है वो हम लोग अब पढ़ेंगे। बाल विकास के क्षेत्र में गर्भाधारण अवस्था से युवावस्था तक की मानव की सभी व्यवहार संबंधी समस्याएं सम्मिलित है। इस अवस्था के सभी मानव व्यवहार समस्याओं के अध्ययन में विकासात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से अपनाया जाता है। इन अध्ययनों में मुख्य रूप से इस पर बल दिया जाता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में कौन कौन से क्रमिक परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से क्रमिक परिवर्तनों के साथ इनका लास्ट रिजल्ट क्या होता है और अंतर्निहित प्रक्रियाएं क्या होती है इत्यादि। बाल मनोविज्ञान की अध्ययन एवं अनुसंधान वस्तु है, यह भी एक पॉइंट देख सकते हैं हम लोग। गर्भाधारण से युवावस्था तक के मानव की विभिन्न व्यवहार समस्याएं बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में आज भी अनेक समस्याएं ऐसी है जो बाल मनोविज्ञान की प्रतीक्षा कर रही है। कुछ मनोवैज्ञानिक के समस्याएं होने का मुख्य कारण है कि बाल विकासशील प्राणी है जो स्थानीय दृष्टि से एक भिन्न इकाई जो विभिन्न प्रकार और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों में ऑर्गेनाइज होल के रूप में व्यवहार कार्य करती है। अगला पॉइंट देखेंगे, बाल मनोविज्ञान संबंधी अध्ययनों में संलग्न मनोवैज्ञानिक को आज भी ऐसे सिद्धांतों और नियमों की खोज करती है जिससे गर्भावस्था से युवावस्था तक के बालक का व्यवहार समस्या को समझा जा सके, उनके व्यवहार को नियंत्रित किया जा सके तथा उनके व्यवहार को नियंत्रित करके पूर्व कथन जो होता है उसको समझा जा सके। फिर हम लोग देखेंगे, एक जो फिलोसफर है वो यह कहते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में वह बता रहे हैं। कार्माइकेल 1868 बाल मनोविज्ञान के समस्याओं की 7 पॉइंट यह प्रस्तुत करते हैं। 7 पॉइंट में बाल मनोविज्ञान की जो समस्या है उसको यह बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग, विकासशील मानव की भौतिक प्रक्रियाएं और गतिशीलता। इनका कहना है विकासशील मानव जो है उसकी भौतिक क्रियाएं और गतिशीलता भी समस्या हो सकती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, बालक वातावरण पर प्रभाव। बालक जो है उसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है यह भी समस्या होता है।
थर्ड पॉइंट लिखेंगे वातावरण का बालक पर प्रभाव। वातावरण का भी बालक पर प्रभाव पड़ता है और बालक का भी वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। ये दोनों सिमिलर चीज है, बट दोनों को अगर डिफाइन करते हैं तो यह अलग अलग चीज है। फिर हम लोग फोर्थ पॉइंट लिखेंगे विकासात्मक प्रक्रियाओं का क्रमिक समकालीन वर्णन। आगे पॉइंट लिखेंगे विकासात्मक प्रक्रियाओं का दीर्घकालीन प्रणाली द्वारा वर्णन। फिर आगे लिखेंगे व्यक्ति का किसी आयु स्तर पर मापन। ये भी बहुत बड़ी समस्याएं हो सकती है। फिर लास्ट पॉइंट लिखेंगे व्यक्ति की संपूर्ण पृष्ठभूमि, उसका जेनेटिक जो चीज है उसका लेखा जोखा प्राप्त करना। लास्ट स्टेप में देखेंगे हम लोग बाल विकास के क्षेत्र में अंतर्गत जिन समस्याओं अथवा विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है वह इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, उसको इस प्रकार बता सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे द चाइल्ड फंडामेंटल मैकेनिक्स एंड ऑर्गेनाइज ऑफ डेवलपिंग पर्सन। क्रियात्मक मानव की आधारभूत यांत्रिकी की गतिशील का अध्ययन। ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे इन्वायरमेंटल एंड चाइल्ड। थर्ड पॉइंट लिखेंगे चाइल्ड बिहेवियर एंड इंटरेक्शन, चाइल्ड बिहेवियर एंड इंटरेक्शन। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे मेंटल प्रोसेस। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। सेवन पॉइंट लिखेंगे स्टडी ऑफ अप्रोच। 7 पॉइंट लिखेंगे असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। फिर देखते हैं स्टडी ऑफ अप्रोच चिल्ड्रन। अगला पॉइंट देखेंगे एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। फिर आगे देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। अगला पॉइंट आगे देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। फिर आगे देखेंगे चाइल्डहुड इंटरेस्ट। अगला पॉइंट फिर देखेंगे पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप एंड लास्ट पॉइंट देखेंगे अदर प्रॉब्लम्स। ठीक है। अदर प्रॉब्लम्स में हम यह देखेंगे कि बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत इन समस्याओं का विषय सामग्री पर जो अध्ययन किया गया है इसके बारे में जानेंगे। बाल मनोविज्ञान के लिए पहले मैंने बताया है कि क्या क्या समस्याएं होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसको मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, जिसमें ये भी प्रॉब्लम आ सकता है वंशानुक्रम का संबंधित समस्याएं। जैसे किसी भी आदमी का कोई जेनेटिक प्रॉब्लम चल रहा होता है तो वह भी बाल मनोवैज्ञानिक को प्रभावित करता है, बाल मनोविकास को प्रभावित करता है। प्रशिक्षण की समस्याएं, अगर प्रशिक्षण सही नहीं होगा तो यह भी बाल मनोविज्ञान का जो डेवलपमेंट जो है उसमें समस्या आता है। फिर हम लोग देखेंगे सामाजिक तथा कौशलों आदि के अधिगम का संबंधित समस्याएं। सामाजिक जो दृष्टिकोण से जो बालक को अगर देखा जाए, सामाजिक परिवेश अगर सही नहीं है तो वह भी समस्या का कारण बनता है। बालक के सामाजिकरण से संबंधित समस्याएं, यह भी मैंने बताया। और फिर देखेंगे बालक के व्यक्तित्व से संबंधित समस्याएं, बालक का जो व्यक्तित्व होगा उससे भी संबंधित समस्याएं हो सकती है। इन समस्याओं में भी क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ इन विकास के क्रमिक परिवर्तनों की प्रक्रियाओं की मैकेनिज्म का अध्ययन भी मनोविज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है। ओके, थैंक यू।